So hey friends, hello and assalamu alaikum and welcome back to my channel Cooking with Firdaus. So yes friends, आज है थर्सडे और आज मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करने वाली हूँ डेली रूटीन का। और ये व्लॉग है कल का यानी कि वेंसडे का सुबह से रात तक की एक्टिविटी यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में भी मेरे वीडियो के लिंक को, मेरे चैनल के लिंक को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। सो चलिए चलते हैं हमारी ब्लॉग की तरफ। सो फ्रेंड्स, बज चुके थे सुबह के 6:15। मायरा के डैडी जो है निकल जाते हैं। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ने लगी थी और उसके बाद ताम झाम जो है शुरू हो जाता है। ये देखिए 6:30 बज चुके हैं। घड़ी जो है सिर्फ 10 मिनट आगे थी और मैंने सारा अमायरा का यूनिफॉर्म और उसकी सारी तैयारी करके अब मैं किचन में आ चुकी थी। मैंने सोचा पहले टिफ़िन बना लेते हैं। मैं डेली ऐसे ही करती हूँ, पहले टिफ़िन बना लेती हूँ, उसके बाद उसे जगाती हूँ। मैडम की फरमाइश थी कि आज उसे टिफ़िन में कबाब पाव लेके जाना था, तो मैंने रात में ही सब मसाला वगैरह लगा दिया था कबाब में। मैंने सोचा कि इसे मैरिनेट करके रख देते हैं, सुबह से उसे फ्राई करके देना है। तो यहाँ मैं कबाब फ्राई करने लगी थी। मैंने सोचा बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा और सो लेगा, इसीलिए मेरी कोशिश हमेशा यही रहती कि मैं सब चीज़ करके एंड में अमायरा को जगाऊँ ताकि उसे ज़्यादा नींद मिल जाए। तो अब यहाँ पे मैं कबाब फ्राई कर रही थी। कबाब फ्राई हो चुके थे। पाँव जो है मैंने शाम में ले रखा था क्योंकि इतनी सुबह में जो है मुश्किल हो जाता है पाँव लेना, क्योंकि पाँव वाला भी जो है वो 7 के बाद ही आते हैं और हम लोग तो निकल जाते हैं 7:40 7:30 तक निकल जाते हैं हम लोग। तो अब ये मैडम का टिफ़िन हो चुका था रेडी। बॉटल में बस पानी भरना था मुझे और उसका जो है एक बड़ी ब्रेक के लिए टिफ़िन मुझे बनाना था। तो पहले मैंने बॉटल में पानी भर लिया। पानी भी जो है वो 8 के बाद ही आता है, लेकिन यहाँ पे फ़िल्टर का पानी मैं उसे देती हूँ। तो उसकी बॉटल भी हो चुकी थी रेडी और बड़ी टिफ़िन में उसने कहा था कि मुझे मसूर पुलाव लेके जाना था, वो भी मैंने कल ही निकाल दिया था, बस सिर्फ अभी उसे गर्म करके अच्छे से डब्बे में भर दिया था। तो मैडम का टिफ़िन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था और पहले जो है टिफ़िन में उसे बैग में डाल के दिया करती थी, बट उससे ऐसा कहना था नहीं सब लोग टिफ़िन बैग लेकर आते हैं तो आप बैग में क्यों भर देती हैं, आप भी टिफ़िन बैग में दिया करो। तो मैंने सोचा ठीक है, तो फिर हमने टिफ़िन बैग लेकर आया उसका और मैडम का टिफ़िन जो है वो रेडी हो चुका था। और टिफ़िन जो है बैग के बाजू डेली मैं रख देती हूँ ताकि कोई भी चीज़ मैं भूल ना जाऊँ। और काम करते करते थक जाती हूँ तो चाय की एक सिप मार ही लेती हूँ मायरा को उठाने से पहले, और आज भी मैं वही कर रही थी। चाय पीने के बाद थोड़ा सा फ्रेश लगता है। और अब 7 बज चुके थे तो मैंने सोचा मायरा को जगा देते हैं। मैं चली गई मायरा को उठाने के लिए। हाँ, लेकिन उसको उठाने से पहले अभी भी मैं यहाँ पे गर्म पानी लगाती और उसका ब्रश वगैरह सब मतलब एकदम रेडी करके ही उसको जगाने जाती हूँ। तो मैं रेडी कर चुकी थी सारी चीज़ें और अब मैं जा रही थी उसे जगाने के लिए। मैडम को मैंने बाहर से अंदर उठा के लाया, फिर भी उसकी नींद जो है बहुत प्यारी हो जाती। हमें ही सुबह की नींद इतनी प्यारी हो जाती, तो ये तो इतने छोटे छोटे बच्चे, कभी कभी ऐसा फील होता है कि मतलब क्यों सुबह के स्कूल है, आफ्टरनून की होती तो ज़्यादा अच्छा होता। बट बाद में ऐसा लगता है नहीं, दिन में एटलीस्ट बच्चों को अरबी ट्यूशन वगैरह सब टाइम पे हो जाता है। बट ये जो सुबह बच्चे ऐसे करते हैं ना कि नहीं उठना है, नींद आ रही है, बहुत बुरा लगता है। बहुत प्यार से उठाती हूँ, माशाल्लाह हमेशा उठ जाती है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा ये करती है। बट अल्हम्दुलिल्लाह उठ गई थी वो और फटाफट से रेडी भी हो गई थी। ये देखिए मैडम की यूनिफॉर्म वगैरह मैंने उसे सब अच्छी तरीके से रेडी कर दिया था। अब नाश्ता तो मैडम नहीं करती है तो मैं डेली उसे थोड़ा सा पानी दे देती हूँ। पानी तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कम पीती है। पानी मतलब बॉटल में उसको पूरा भर के पानी चाहिए, लेकिन पानी पीती नहीं है, आधी बॉटल तो ऐसी लेकर आती है वापस। अभी भी मैंने उसे पानी दिया, मैंने उसे कहा कि पी लो पानी आराम से बैठ के, बस एक सिप लिया पानी का। उसके बाद 2 बादाम मुश्किल से खाती है, बट फिर भी मैं देती हूँ उसे। और अब हम निकल चुके थे स्कूल जाने के लिए। यहाँ पे भी उसकी चिटचैट चालू रहती है, मम्मा ये ऐसा, मैं आज उसके बाजू बैठूंगी, उसके बाजू बैठूंगी। फाइनली लिफ्ट आ चुकी थी और हम जा रहे थे स्कूल। हम तकरीबन 7:35 या 40 तक पहुँच चुके थे स्कूल, जो कि बिफोर टाइम ही है। 7:45 लास्ट होता है, 8 बजे प्रेयर होती है। सो मैडम चली गई थी
और अब मेरे माइंड में चल रहा था कि मुझे घर जाना है, ये करना है, वो करना है। सो मैं उसे छोड़ के पहुंच चुकी थी घर। और कुछ तकरीबन कितना बज रहा था, हाँ अभी तो फिर भी काफ़ी उजाला हो गया था। ये देखिए कितना बज चुका है, 8 बज चुका है, 8:05 हो रहा है। तो इतने टाइम में डेली आ जाती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने सोचा 8:30 तक पानी आता है तो कपड़े घुमा लेते हैं, चाय वगैरह चढ़ा देती हूँ। मैं डेली का यही होता है कि मैं मतलब अगर हमारा रेडी की छुट्टी नहीं होती है तो मेरा यही ताम झाम चलता रहता है। अगर वो अंदर सोते हैं तो फिर मैं भी सो जाती हूँ। तो अब ये पानी वगैरह भरना था, मैंने सोचा पहले चाय चढ़ा देते हैं, चाय अपनी खौलती रहेगी, कपड़े भी घूमते रहेंगे। और अंदर जो थोड़ा बहुत सामान उठाना था, मैं चली गई सामान उठाने के लिए। थोड़ा बहुत साफ़ करना था, वैसे तो रूम साफ़ ही था। देखिए जब तक कि चाय भी खौल चुकी, दूध भी खौल ही चुका था, और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि एक राउंड और चाय का होना चाहिए। तब तक कि मैंने पानी लगा दिया। मैंने सोचा पीने का पानी भर जाए। कपड़े तो देखिए ऑलमोस्ट धुल चुके थे। कपड़े सेमी ऑटोमेटेड मशीन है तो ज़्यादा इतना टाइम नहीं लगता है, बस देखना पड़ता है। बॉटल्स भी मैंने धो के सब रख दी थी, बस उसमें पानी भरना था। आप सोच रहे हैं बॉटल तो बहुत ही बढ़िया है, तो वो इसलिए क्योंकि वो दादी की फेवरेट बॉटल है। सारा पानी भर चुका था, कपड़े सूखने के लिए मैंने लगा दिए थे। और अब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि नहीं, एक और चाय की सिप हो जानी चाहिए, क्योंकि सारे सामान तो मैंने उठा दिया था, कपड़े वगैरह सब घड़ी कर दिए थे, सिर्फ रखना बाकी था। और ये सब भी मैंने रख दिया। और अब मैं चली गई थी नाश्ते के लिए। नाश्ता मैंने लेकर आ गया। मैंने कटलेट, पाव और चाय, इसका नाश्ता कर लिया था। और साफ़ सफाई तो ये डेली का काम है। टेबल हो गया, मार्बल हो गया, टीवी के पास का, ये सारी चीज़ें जो है ये डेली के उसमें आ जाती है, डेली हम करते हैं। और देखिए आप 1:30 बज गया, ऐसा नहीं है कि सफाई करते 1:30 बज गया जी, नहीं, पूरा खाना बन चुका था। और खाने में आज बनी थी मिक्स तरकारी, कुछ अलग ही डिफरेंट स्टाइल में। और दादी का कहना था कि आज बोम्बिल फ्राई करके कुछ तरकारी में डालते हैं, वैसी वाली तरकारी बनी थी। मुझे रेसिपी दिखाने का बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पाया। इंशाल्लाह कभी अगर टाइम रहा तो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत अलग तरीके से बनती है ये, मसाले वाली होती है। मैंने थोड़ी अलग से निकाल ली क्योंकि मुझे सूखा बोमल बिल्कुल नहीं पसंद है। और फिर बाकी की तरकारी में, जैसा कि मम्मी ने कहा था, फ्राई बोमल है ये सूखा, उसे बस तरकारी के ऊपर ऐसे डालना था ताकि तरकारी में जो है उसकी मतलब महक आ जाती है उसके अंदर। मैं खाना पसंद नहीं करती, मुझे ऐसा नॉर्मल गीला बोमल चल जाता है, बट सूखा बोमल मुझे नहीं, उसकी स्मेल मुझे नहीं पसंद होती। कुछ लोगों को अच्छा लगता है। तो और खाने में और भी चीज़ बनी थी, चिकन का सालन बना था, क्योंकि सभी लोग तरकारी नहीं खाते, स्पेशली अमायरा। दाल हो चुकी थी, चावल भी हो चुका था, और अब सिर्फ रोटी सेकना बाकी रह गया था। रोटी मॉर्निंग में ही मैंने बेल के फ्रिज में रख दी थी। तो बस यही था कि खाना हो चुका था। और आपने देखा 1:30 बज गया, मतलब ऑलमोस्ट 1:15 बजे तक के अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हो चुका था। रोटी भी मतलब सेकने में खड़ी हो गई, और अब मुझे हल्की हल्की नींद भी आ रही थी। बस प्लान तो यही था कि खा पी के आराम से सो जाना है, क्योंकि अमायरा को लेने के लिए तो अब्बू चले जाते हैं। देखिए रोटी भी हो चुकी थी, सारी रोटी मैंने सेक ली थी। और अब बज गए थे 2। जोहर की नमाज़ पढ़ने मैंने सोचा पढ़ लेते हैं, पढ़ के फारिग हो जाएंगे तो अच्छा होगा। उतने में अब्बू का कॉल आ गया कि उन्हें कुछ काम था, तो मुझे अमायरा को लेने जाना था। तो अब मैं चली थी अमायरा को लेना। आप फेस से देख सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा था मैं कब अमायरा को लेके आऊँ, खाना खाऊँ और सो जाऊँ, क्योंकि सुबह से उठी रहती हूँ तो फिर मुझे ऐसा लगता नहीं, दोपहर में एक नैप तो बनती है। और अब मैं चली जा रही थी अमायरा को लेने के लिए। मैडम अमायरा की तो पूरी चिटपिट चालू थी अपनी फ्रेंड्स लोग के साथ, चिट चैट उसकी ऑलवेज चालू होती है। मैं उसे घर लेके आ गई थी, और घर पे आने के बाद उसकी नौटंकी चालू हो जाती है। आज मैंने ये किया, मैं थक गई, मुझे नींद आई है, ट्यूशन का कितना होमवर्क है, आप हेल्प कर दोगे क्या, ये सब उसका चालू हो जाता है। फटाफट से मैंने उसे चेंज करा दिया था। मैंने सोचा कि उसे खाना खिला देते हैं, क्योंकि उसे बहुत नींद आ जाती है वो स्कूल से आती है तो। लेकिन उसका मोबाइल देखना भी ज़रूरी होता है। बार बार खाना खिलाता है, मुझे 3 से 4 बार इशारा करके मुझसे यही कह रही, मम्मा आप मुझे मोबाइल दे दोगे क्या, मम्मा आप मुझे मोबाइल दे दोगे क्या। मैंने कहा नहीं, आप पूरा खाना खा लोगे, उसके बाद मैं आपको मोबाइल दूँगी। फिर भी वो मुझे कहे जा रही थी कि दे दो दे दो। उसके बाद उसे रहा नहीं गया, खाना ख़त्म होते ही उसके हाथ में मोबाइल, पानी पीते पीते भी मोबाइल देखा। और अब जब वो खाना खा लेती है तो मेरी पूरी यही कोशिश होती है कि वो और मैं जल्दी से सो जाए, क्योंकि वो भी सुबह से उठी होती है और उससे पहले मैं उठी होती हूँ।
तो खाने के बाद तो मीठा उसका और उसके डैडी का कंपलसरी होता है, उन्हें चाहिए होता है मीठा। तो मीठे में आज मैडम ने अंगूर खा लिया और अब मैं चली थी अमायरा को लेके सोने। और अब हम डायरेक्ट उठने वाले थे 5:45 तक, क्योंकि 6 बजे की ट्यूशन होती है। सो फ्रेंड्स, ये व्लॉग मैंने कंटिन्यू किया शाम में, जहाँ हम पास्ता एंजॉय कर रहे थे बालकनी में बैठ के, क्योंकि आज ट्यूशन कैंसिल हो गई थी क्योंकि अमायरा की मिस की तबीयत ठीक नहीं थी। अमायरा अरबी से जाके आ गई, फिर हमने पास्ता एंजॉय किया। पास्ता तो वैसे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं लेकर तो आ गई अमायरा की ज़िद पे, बट मैं खा नहीं पाई। अमायरा ने पूरा पास्ता फिनिश कर दिया, बट मेरा पास्ता वैसे ही रह गया। उसके बाद हमने थोड़ी बहुत मतलब देखा कि होमवर्क क्या था क्या नहीं था, क्योंकि दिन कहाँ जाता है कुछ भी समझ में नहीं आता। और उसके बाद हमने खाना वगैरह खा लिया रात का, और अब फिर से सुबह की तैयारी में मैं लग गई। मैंने उससे कहा टाइम टेबल निकाल लेते, क्योंकि 11 से भी ऊपर हो चुका था, फिर नींद नहीं मिलती है, सुबह उठना होता है। मैडम आई गुस्से में, कही डेली आपका ये होता है टाइम टेबल निकालने। मैंने कहा चलो ठीक है, आज मैं निकाल देती हूँ। मैंने उसका टाइम टेबल वगैरह निकाल दिया। और फ्रेंड्स, मैंने व्लॉग यहीं पे शूट करना बंद कर दिया, क्योंकि यही होता है हमारा डेली रूटीन। 11:30 बज चुका था और अब हम चले थे सोने। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी डेली रूटीन, डेली एक्टिविटी। सो अगर ब्लॉग अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी भी आज भी यही डेली रूटीन चालू है। सो इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे एक नई रेसिपी और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।